आज मैं आपको इतिहास का वो सच बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप समझ गए तो आप कभी भी पलासी का भारत का सबसे बड़ी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि पलासी एक शुरुआत थी लेकिन बक्सर एक अंतिम मोड़ था। बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रही, वो भारत की सत्ता का मालिक बन गई। और सबसे डरावनी बात, भारत को यह पता भी नहीं चला कि उसकी गर्दन पर राजा बैठ चुका है। आज हम उसी परत को खोलेंगे। अब ध्यान से सुनिए, पलासी के बाद क्या हुआ। पलासी जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपना आदमी बैठा दिया, लेकिन समस्या ये थी कि उनका शासन अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं था। क्योंकि सत्ता सिर्फ सिंहासन से नहीं चलती, सत्ता चलती है अधिकार से। और अंग्रेज़ों को अभी भारत में कानूनी सुधार नहीं मिला था कि वो खुलेआम शासन करे, यानी वो अंदर से सत्ता पकड़ चुके थे लेकिन बाहर से अभी भी कंपनी ही थी। और यही अंतर बक्सर ने ख़त्म किया। बक्सर में अंग्रेज़ों ने किससे लड़े, अब ध्यान से सुनिए। बक्सर की लड़ाई सिर्फ एक राजा से नहीं थी, ये 3 ताकतों का गठबंधन था। अंग्रेज़ों के सामने थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो सुनिए। मीर कासिम बंगाल का नवाब था जिसे अंग्रेज़ों ने बैठाया था, लेकिन वो मीर जाफर जैसा कठपुतली नहीं था। वो समझ गया था अंग्रेज़ बंगाल को निचोड़ रहे हैं और उसने विरोध किया। अब ये अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर हर नवाब जाग गया तो कंपनी का खेल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हटाने का फैसला किया और यहीं से युद्ध की आग भड़की। बक्सर की लड़ाई का असली मतलब अब समझिए। पलासी में गद्दारी थी लेकिन बक्सर में गठबंधन था। भारत के 3 बड़े शक्तिशाली पक्ष एक साथ आए ताकि अंग्रेज़ों को रोका जा सके, और यही भारत का मौका था। लेकिन फिर भी भारत हारा। क्यों? क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ी कमी थी एकजुट रणनीति की। अलग अलग राजा साथ आए तो, लेकिन दिल से नहीं, उद्देश्य के साथ एक आए, उद्देश्य के साथ हुए एक, लेकिन भरोसा नहीं था। और जब भरोसा कमज़ोर हो तो गठबंधन कागज़ पर बन जाता है। और अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी योजना स्पष्ट थी, उनका लक्ष्य सीधा था, उनका सेना अनुशासित थी, और यह 3 चीज़ें हर युद्ध में जीत दिलाती है। युद्ध हुआ और भारत फिर हार गया। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने गठबंधन को हराया और ये जीत पलासी से कई गुना बड़ी थी, क्योंकि पलासी में उन्होंने सिर्फ बंगाल में अपना आदमी बैठाया था, लेकिन बक्सर के बाद उन्होंने भारत के सबसे बड़े सम्राट से अधिकार छीन लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से भारत गुलाम नहीं हुआ, भारत कानूनी रूप से गुलाम हुआ। बक्सर के बाद क्या हुआ, यही असली झटका है। अब आता है सबसे बड़ा सच। बक्सर के बाद अंग्रेज़ों को मिला दीवानी अधिकार, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व वसूली का अधिकार मिला। अब उसका मतलब समझिए, जिसके पास टैक्स है उसके पास सत्ता है, जिसके पास पैसा है उसके पास सेना है, और जिसके पास सेना है उसके पास फैसला है। यानी अब अंग्रेज़ों ने भारत को तलवार से नहीं, खजाने से जीत लिया, और यही जीत सबसे खतरनाक होती है। भारत कैसे लूटा गया, अब समझिए। जब अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार मिला तो उन्होंने टैक्स बढ़ाया, किसानों को दबाया, व्यापार अपने नियंत्रण में लिया, देसी उद्योग तोड़े और हर तरफ पैसा निचोड़ लिया। और उस पैसे से उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य खड़ा किया। यानी भारत के लिए पैसे से भारत का गुलाम किया, भारत के ही पैसे से भारत को गुलाम किया। और यही इतिहास की सबसे कड़वी सच्चाई है। बक्सर की सबसे बड़ी हार क्या थी? अब इस लड़ाई की सबसे बड़ी हार क्या थी? भारत की हार ये नहीं थी कि युद्ध हार गया, भारत की हार ये थी कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था अपने हाथ से दे दी। और आर्थिक नियंत्रण चला जाए तो देश की रीढ़ टूट जाती है। अगर पैसा ही न रहे तो देश की पूरी रीढ़ टूट जाती है। राजा बदल सकते हैं लेकिन सिस्टम जो पैसा चला रहा है वो असली राजा होता है। और बक्सर के बाद असली राजा बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। आज के लिए सबसे बड़ी सबक है कि आज भी अगर किसी देश को गुलाम करना है तो सीधे हमला नहीं होता है, पहले उसके पैसे पर कब्जा करो, सिस्टम पर कब्जा करो और नीति पर कब्जा करो, और फिर धीरे धीरे देश अपने आप कमज़ोर हो जाता है। बक्सर यही सिखाता है। देश तभी हारता है जब उसका खजाना दूसरे के हाथ में चला जाए। अब आखिरी लाइन सुनिए,
प्लासी में भारत धोखे से हारा था, लेकिन बक्सर में भारत कानून के नाम पर गुलाम बना दिया गया। और सबसे डरावनी बात, लोग समझ ही नहीं पाए कि उसका दुश्मन कब राजा बन गया। बक्सर ने भारत की गर्दन पर वो ताज रख दिया जो भारत का नहीं था, पर भारत को 200 साल तक झेलना पड़ा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।